बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज हम एक बहुत अहम और हिस्सास मौजू है, इस पर बात करेंगे। हिस्सास क्यों है यह आगे चल के आपको ख़ुद पता चलेगा मैंने हिस्सास क्यों कहा है। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी जो है वो एक तसलसल के साथ बढ़ रही है और इस वक्त तकरीबन 6.5% शरह है बेरोज़गारी की। आपने देखा होगा पिछले दिनों लबनान के साहिल पे पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो रोज़गार की तलाश में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर गए, बॉर्डर क्रॉस किया। उन्होंने नौकरी की तलाश थी, रोज़गार की तलाश थी। उनके पास शायद इतने वसाइल नहीं थे कि वो कानूनी तरीके से सरहद पार करते और अपना रोज़गार तलाश करते। इल्लीगल तरीके से गए। पेट का जो आग है उसको बुझाने के लिए ये इतना उनको इस पेट की मजबूरी जो है इसकी वजह से अपना वतन भी छोड़ना पड़ा और बिल आखिर वो अपनी जानों से भी गए। और अब उनके पास उनके ख़ानदान जो पीछे रह गए हैं लवाकिन, उनके पास सिवाय अफसोस के कफ़े अफसोस मलने के कोई चारा नहीं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मुल्क की माशी मुश्किलात का आईनादार होता है। जितनी बेरोज़गारी कम होगी उतनी ही मईशत बेहतर होगी। यानी कि आपकी मुल्क की जो मईशत है वो रोज़गार के साथ, लोगों के रोज़गार के साथ जुड़ी हुई है। सरकारी नौकरियों की तादाद पहले ही कम है और इसके साथ आपने देखा होगा पिछले चंद सालों से सरकारी नौकरियों पे एक तसलसल के साथ पाबंदियाँ लगती हटती रहीं और लोगों को नौकरी मिलती। फिर दूसरा जो ना हमारी यूनिवर्सिटियों में जो तालीम दी जाती है, आला तालीम की डिग्रियां लेके हर साल नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यूनिवर्सिटियों से फारिग होके बेरोज़गारी क्लब का हिस्सा बन जाती है और उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता। और इसकी जो मेन वजह है बेरोज़गारी की वो यही है कि हमारे मुल्क में अभी तक उस तरह हुनरमंदी जो है, स्किल डेवलपमेंट, उस पर वो तवज्जो नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए। पूरी दुनिया में आप इस वक्त देखें कि आईटी की दुनिया ग्लोबल विलेज है। इसमें पेशा वाराना जो है ना तालीम की अहमियत और ज़रूरत बढ़ गई है। आप सनअत, तजारत और आलमी मार्केट में देखें वहाँ पे उन नौजवानों की ज़रूरत है। उन नौजवानों को लिया जाता है जिनके हाथ में कोई हुनर होता है या कोई पेशा वाराना तालीम होती है। महज ये जो तालीमी डिग्रियाँ, रवायती तालीम है, उन डिग्रियों के हामिल नौजवान जो हैं वो उनकी कहीं पे अब मांग नहीं है और दुनिया में तालीमी तरजीहात भी बदल चुकी हैं। और हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजेस वगैरह में जो ना नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट, जदीद असरी अलूम जो हैं, हुनरमंदी, स्किल और पेशा वाराना अलूम जो है मुख्तलिफ़ ट्रेड्स में, सनत है, तजारत है, तिब है, उसमें जो ना अपने नौजवानों को ये तालीम दें ताकि वो तालीम से फ़ारग होने के बाद बेरोज़गार ना हों, बेरोज़गारी क्लब का हिस्सा ना बने, बल्कि फ़ारुक़ुल तहसील होने के बाद, इल्म से, तालीम से फ़ारुक़ुल तहसील होने के बाद वो फौरी तौर पे किसी जॉब पर लग सकें। नाज़रीन, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ओवरसीज़ जो हमारे वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये वो वर्कर हैं जो बैरून ममालिक में मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके जो कमाते हैं वो अपने अहले ख़ानदान को भेजते हैं। उससे एक तो उनका जो पीछे ख़ानदान है उनकी माली जो मुश्किलात हैं वो कम होती हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत जो है उसको इस्तेहकाम मिलता है। उनका कीमती ज़र मुबादला जो है वो जमा होता है और हमारी मईशत के लिए वो बड़ा सूदमंद साबित होता है और उसने हमें एक बड़ा सहारा दे रखा है। तो ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है बाहर जो जाते हैं लोग नौकरियों के लिए, ज़ाहिर है वो ऐसे ही नहीं चले जाते, बल्कि हमारे मुल्क में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं। बैरूनी मंडियों में आलमी जॉब मार्केट जो है वहाँ पे नौकरियाँ तलाश करते हैं। नौकरियाँ तलाश करके वो फिर यहाँ पे आते हैं। अपने नौजवानों को जो ना वो मुख्तलिफ़ ज़राए से उनको बताया जाता है कि इस ट्रेड में इतनी नौकरियाँ हैं, ये तनख्वाह है, और वो फिर हमारे नौजवान वहाँ पे अप्लाई करते हैं। उनको फिर जो है ना कानूनी तरीके से भर्ती करके वो उन मुल्कों में जहाँ पे ये नौकरियाँ होती हैं भेजा जाता है और वो उस जॉब पर जाके
अपनी बेरोज़गारी, अपने अहले ख़ानदान की जो माशी मुश्किलात हैं उनको भी कम करते हैं और पाकिस्तान की बहैसियत मजमूई मुल्क की जो सूरत हाल है मईशत की, उसमें बेहतरी का एक ज़रिया साबित हो। नाज़रीन, इस तनाजुर में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स का बड़ा अहम किरदार है। ये बड़ी अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नौजवानों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पास कराने वाले लोग भी यहीं पर मौजूद हैं, जिसका मुज़ाहरा मैंने पहले भी जिक्र किया है। आपने देखा है कि यूनान में कश्ती का हादसा हुआ और वहाँ पे हमारे 20 नौजवान जो है वो रोज़गार की तलाश में गए थे, लेकिन आगे मौत ने उनको गले लगाया है। तो ऐसी भी सूरत हाल होती है, लेकिन ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि हमारी ज़मीन जो है ना अच्छे लोगों से, मुखलिस लोगों से खाली नहीं है। तो शालान एंड GL पाकिस्तान में रावलपिंडी में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। रावलपिंडी के अलावा लाहौर और दीगर शहरों में भी इनके ऑफिसेज़ हैं। इनका अपना एक मयार है और इनका एक नाम है। किसी भी सोशल मीडिया पे इनका इतना ज़्यादा फैलाव नहीं है, कोई इतनी इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, ना अखबारों में होती है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इनके अपने 1-2 पेज हैं, वहाँ पे जो ना ये कोई अपनी पोस्ट लगा देते हैं कि ये हमें लोग चाहिए। गुज़श्ता रोज़ भी इन्होंने फेसबुक पे ग़ालिबन अपनी एक पोस्ट लगाई थी कि दुबई के लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत है। वो छोटी सी पोस्ट जो है ना पढ़ के, तो आज आप देखेंगे हमारी ये स्क्रीन पर अभी आपको दिखाया जाएगा कि हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए, उनके इंटरव्यूज़ हुए। उससे एक तो जहाँ पे शालान एंड GL पर लोगों का एतमाद जो है उसका इज़हार होता है। इसी तरह इस रश से जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि हमारे मुल्क में किस कदर बेरोज़गारी है। हमने काफ़ी नौजवानों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं। उन्होंने फिर हमें अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि वो क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे रोज़गार की क्या सूरत हाल है, उनके पास क्या क्या तालीम है और किस नौकरी पे जा रहे हैं, किस ट्रेड में वो जा रहे हैं। ये सारा उन्होंने हमें बताया है, ये आपको दिखाएंगे हम। में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा अभी आ चुकी है कि यार हम लोग एजेंसीज, ट्रैवल एजेंसीज़ के ऊपर धक्के खा रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा है, हुकूमत को सोचना चाहिए यार कुछ हमारे बारे में भी। हम बाहर जा रहे हैं, ना प्राइवेट नौकरी, यहाँ तक कि सरकारी तो मिले, प्राइवेट भी नहीं मिल रही है। अवाम मजबूर है यार, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गई। इमरान खान साहब ने वादे किए थे। BS बंदा इधर आया हुआ है, एक चपरासी की नौकरी के लिए बाहर जा रहा है। 1000 से 1500 लोग हैं आपके पास यहाँ पे जो इंटरव्यू देने आए। आपको नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, कैसे मैनेज किया, किराया कहाँ से लिया है, उनके घर के माशी हालात कैसे हैं। अगर आपको अंदाज़ा हो जाए ना, ये लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं, तो इनको खौफ आ जाए कि पाकिस्तान के अंदर पढ़ी लिखी अवाम बेरोज़गार के साथ साथ और डिप्रेशन का इतना शिकार है। सभी लोग वो चाहते हैं कि यार मैं आपको खुद ही बता दूं, मैं खुद शॉपकीपर हूँ। मैं बारबेक्यू का काम करता था। आज से 8 माह पहले मेरे हालात ठीक थे। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप यार 1.5-2 लाख। मैं कहा अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। लेकिन अब इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, इतने ख़राब कि मैं 4 लाख का मकरूज़ मैं हूँ। BCom मैंने किया हुआ है, 4 लाख मैंने देना है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ क्या कि यहाँ पे आप लोगों ने ये लगाया हुआ ट्रांसगार्ड के अंदर ऐड चला हुआ है कि उसमें कम पैसों के अंदर अच्छी जॉब बाहर मिल जाएगी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी वालदा है, 4 बहन भाई है, घर भी रेंट पे है, दुकान भी रेंट पे है। काम हो ना हो मकरूज़ होना है दिन ब दिन। किस वजह से 600 का चिकन है 1 किलो, अगर 10 किलो लेते हैं तो वो 6000 का, अगर 6000 का सेल करते हैं तो सेल 5000 भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने भी तो सरवाइव करना है ना। इस वजह से सिर्फ यहाँ पे आए कि चलो यार परदेश काट रहे हैं, बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाइयों से दूर चले जाएंगे। मेरा जो है वो ट्रस्ट इस वजह से है कि मेरे दोस्त हैं वो शलान वालों की तरफ से ना, वो ऑलरेडी 10 लोग जो हैं गए हुए हैं वहाँ पे दुबई में, और उन्होंने मुझे बताया कि आप शलान वाले के पास जाओ इस्लामाबाद में। और इस वक्त पहले वो सिक्योरिटी गार्ड पे थे, 4 साल बाद आज वो लड़का वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर है दुबई में। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इस तरह के यहाँ पे तो सरकारी तो सरकारी रही, प्राइवेट भी नहीं मिल रही। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे हम प्राइवेट जो बाहर जाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे और भी दोस्त गए हुए हैं बाहर, तकरीबन 4-5।
तो ये शालान जो है ना एजेंसी है, इसके थ्रू हम जा रहे हैं, ये इस पे हमें एतमाद है, तो इस वजह से जो है ना हम जाने के लिए तैयार हैं। सर मैं गुजरांवाला से आया हूँ, गुजरांवाला से मैं आया हूँ यहाँ इंटरव्यू देने के लिए। मैं दुबई जाना चाहता हूँ एज सिक्योरिटी गार्ड, तो मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ गुजरांवाला से। हाँ जी बिल्कुल, ये रिलायबल है। मेरे 2 दोस्त पहले इस इदारे से जा चुके हैं बाहर, वो दुबई में रोज़गार कमा रहे हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है। भाईजान यहाँ पे ना सरकारी नौकरी हैं, प्राइवेट काम भी नहीं है। आप दिखाएं सबको कि इतने पाकिस्तान के इतने ये सारे नौजवान लोग हैं, ये बाहर जा रहे हैं, तो फिर इधर क्या हालात होंगे, किस वजह से जा रहे हैं? सिफारिश चाहिए, सिफारिश ना होगी तो फिर वही बात है रिश्वत वाली, वो तो हो नहीं सकती। तो फिर इसी आखिरी हाल यही है कि बाहर चला जाए बंदा। इसके बारे में सुना बहुत था कि ये फ्रॉड नहीं करते, जल्दी बंदा भेज देते हैं, एक्सपेंस इनके मुनासिब हैं, इस वजह से आए हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त शालान एंड GL पे आया हूँ, तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू देना है। मुल्क में बेरोज़गारी इतनी है कि सरकारी नौकरियाँ तो है ही नहीं। वो तो हुकूमत जो है वो एक आती है, वो खाता है, फिर दूसरा आ जाता है, ये एक दूसरे का मुकाबला नहीं ख़त्म होता। प्राइवेट जो है वो कंपनियाँ बंद हो रही हैं, तो अब जितने भी लोग हैं वो सारे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग खुद, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, जिस प्राइवेट कॉलेज में जाके CV जमा करते हैं वो पकड़ के साइड पे फेंक देते हैं। अब जो है मजबूरी है बाहर जाना, मुल्क छोड़ के बाहर जाने के लिए, तो यहाँ पे शालान एंड GL पे आए हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी इस एजेंसी के बारे में। 1-2 दोस्त जो हैं मेरे, वो सिक्योरिटी गार्ड में इससे बाहर जा चुके हैं, तो मैं इस पे पहले आया हूँ 1 हफ़्ता पहले। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन ली। इन्फॉर्मेशन डेस्क जो है इनका वो बहुत बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की। आज जो है इनका इंटरव्यू चल रहा है ट्रांसगार्ड कंपनी का, तो उसके लिए हम इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, अमला भी इनका बहुत अच्छा है। आप ज़रूर एक बार आइए, यहाँ पे ट्राई करें। जो भी आपने टेस्ट देना है, शालान एंड GL को आपने मुंतखब करना है। नाज़रीन, शालान एंड GL एक ऐसा मोतबर नाम है जो खालिद नवाज सदराइज जो इसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनकी सरबराही में हकीकी मानों में आप यकीन जाने ये इसमें कोई धरोग गोई नहीं है, ना कोई किसी का जो ना हम वो कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं। सच्ची बात है कि प्रेफर कर रहे हैं कि ये मुल्क से किसी तरह बेरोज़गारी ख़त्म हो और मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो। इस नज़रिए के तहत ये हमारे नौजवानों को, बेरोज़गार नौजवानों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौके ढूंढ कर उनको बैरून मुल्क भेजते हैं। तो इस हवाले से हमने जो इंटरव्यूज़ किए हैं और कुछ फुटेज है वो आप देखें, और फिर शालान एंड GL के जो जनरल मैनेजर हैं उस्मान सिद्दीकी साहब, उनसे भी एक दो सवाल किए हैं हमने, उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये सारा जो ना आप देखिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच। शालान एंड GL अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में जनवरी से लेकर अभी तक जुलाई का महीना चल रहा है। कम बेश 2000 से 2200 अफराद को सिर्फ 2023 में जनवरी से लेकर अभी तक भेज चुके हैं। सबसे बड़ा तो अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी का ये हाल है कि हमने एक पोस्ट लगाई है और उसके ऊपर 790 अफराद जो सुबह 10:10 तक जो रजिस्टर्ड हो चुके थे, टोकन ले चुके थे। तो अभी जो हम इस वक्त हायरिंग कर रहे हैं वो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है दुबई की, ट्रांसगार्ड, जिसमें हम सिक्योरिटी गार्ड हायर कर रहे हैं। उसके बाद एविएशन में है, स्पेशल हैंडलिंग एजेंट हैं, एविएशन लोडर हैं, एयरक्राफ्ट क्लीनर हैं, और फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वेटर्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, फिर किचन सर्विसेज में है EKFC एमिरेट्स एयरलाइंस के लिए, उसमें है कॉमर्स 3 हमें चाहिए, जनरल असिस्टेंट चाहिए। तो ये जो सिक्योरिटी फील्ड है उसमें 3 तरह के सिक्योरिटी गार्ड हैं। कैश कस्टोडियन भी हैं जो बैंक का जो पैसा होता है वो लेके चलते हैं एज ए कस्टोडियन, और फिर सिक्योरिटी गार्ड, स्टैटिक गार्ड भी कर रहे हैं हम, और PSBD जो अबू धाबी के लिए वो भी हम सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है ये कि शालान एंड GL इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक रिक्रूटिंग कंपनी है, और जो अपने मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पे और अपनी ट्रांसपेरेंसी पे अपना एक नाम रखती है। आप देखिए कि इस वक्त इस हालात हाज़रा में आप देखते हैं कि एक पोस्ट लगाने पे अगर 750 अफराद आ रहे हैं, और जो कि इस दक्कम पेल में है कि किसी तरीके से हमें ऑफ़िस में एंट्री की जगह मिल जाए, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। और उस फ़ज़ल के बाद हमारी एक मेहनत की एक दास्तान है जो खालिद नवाज साहब ने एक शुरू की थी, और एक विज़न था कि जिसमें एजेंट और सब एजेंट का ख़ात्मा करके एक टेस्ट जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, उसको
तरजीह दी जाए और मेरिट पे सिलेक्शन की जाए और ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें लोगों को पैसों का यकीन हो कि यार हमारे पैसे नहीं मरते। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा बदनाम ज़माना जो कारोबार है वो एजेंसियों का है, ये रिक्रूटिंग एजेंसीज़ का है। और शलान एनजीएल इस वक्त वो एजेंसी है जिसके ख़िलाफ़ कभी कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई, ना कभी किसी के पैसे खाए गए हैं। जिस बंदे का वीज़ा आएगा वो पैसे दे के और जो पैसे बताए जाएंगे वही पैसे वो जमा करवाएगा। अगर वो वीज़ा नहीं आता तो उसको हम थ्रू बैंकिंग चेक दे के हम उसका रिफ़ंड करते हैं और उसकी ऑन कॉल कर देते हैं कि जैसे ही वो बंदा अगर कोई अनविलिंग है वीज़ा प्रोसेस करने के बाद, हम 4 महीने का टाइम देते हैं ताकि हम आराम से अपना काम कर जारी रख सकें और कैंडिडेट को किसी किस्म की जल्दबाजी ना हो कि हमें जल्दी जाना है, ताकि वो किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, कोई इश्तियाल अंगेज़ी ना हो, किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर कोई कैंडिडेट बीच में अपना जो ड्यूरेशन है उस वीज़े का, उसमें अगर वो चाहता है कि मैं रिफ़ंड करना चाहता हूँ, मेरा कोई और प्लान है, मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल गई है या मेरा कोई और प्लान है, मैं जब वापस लेना चाहता हूँ अपना केस, तो वो एक ही कॉल पे अपनी कैंसिलेशन करवाएगा और वो ऑफिस में आएगा, अपना पासपोर्ट और अपना 50,000 जो इनिशियल डिपॉजिट होगा वो थ्रू बैंक वो कैश रिफ़ंड करवा लेगा और किसी किस्म का कोई डिडक्शन यहाँ पे शलान एनजीएल में नहीं होती। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। और शलान एनजीएल इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग कंपनी है, जिन्होंने 2022 में कम व बेश कोई 6,000 साढ़े 6,000 के करीब हमने स्टाफ भेजा है। और 2016 से अगर अभी तक की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र है, ये एज़ाज़ है कि जी कम व बेश 1750 या 17.5 या 18,000 के करीब टोटल जो स्टाफ होगा, जो अफराद होंगे, जो पाकिस्तानी होंगे, जो हमने बैरून मुल्क मुलाजमत जिनको मुहैया किया हमने। जी नाज़रीन, आपने देखा बेरोज़गार नौजवान, उनके तासुरात, ये जो बैरून मुल्क नौकरी के हसूल के लिए जा रहे हैं। फिर उस्मान सिद्दीकी साहब के जो तासुरात हैं वो भी आपने सुने हैं। वो ये हमारा आज का प्रोग्राम इसी पे ख़त्म होता है। आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।